जय हिंद दोस्तों। आप कैसे हो? मैं विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो क्लास 10th के हिंदी का कविता प्रेम ऐनी श्री राधिका आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। प्रेम ऐनी श्री राधिका के कवि रसखान जी, इनका पूरा नाम सैयद इब्राहिम खान। इनका जन्म 1548 ईस्वी में एक पठान परिवार में दिल्ली में हुआ था और इनकी मृत्यु 1628 ईस्वी में हुआ था। रसखान जी यह कास्ट के मुसलमान थे, लेकिन यह श्री कृष्ण के भक्ति में काफ़ी लीन रहते थे। माना जाता है कि यह श्री कृष्ण को एक बार साक्षात मंदिर में दर्शन भी किए हैं। तो इनके बारे में विशेष रूप से इस कविताओं के माध्यम से बताया जाएगा। देखिए, प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम वरन नंदनंद, अब प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद, मोहन छवि राखनी लखी अब दृग अपने नाही, अच्छे आवत धनुष से छूटे सर से जाही। कहने का मतलब है, रसखान जी कहते हैं कि राधा का प्रेम प्रेम स्वरूप है। यह प्रेम श्री कृष्ण के स्वरूप है। श्री कृष्ण राधा का है, राधा श्री कृष्ण के है, और ये दोनों प्रेम के एक वाटिका है, बगीचा है। उस बगीचा के ये दोनों माली और मालिन हैं। कवि ने जब इन दोनों को देखा तो उनके आंखें खुले ही खुले रह गए, क्योंकि इतना सुंदर सा प्रेम का दृश्य वे कभी देख नहीं पाए थे। क्षण भर के लिए जैसे उन्होंने धनुष से बाण छूटता है, वैसे उनको आते हुए प्रतीक हुए। चलिए फिर बताते हैं। मोमन मानिस ले गए चीते चोर नंदनंद, अब वे मन में क्या करूं, परी फेर के फंद, प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैनी लगाए, मन पावन चितोर पलक ओठ नहीं करी सकाओ। श्री कृष्ण जी कहते हैं, श्री कृष्ण जी ने अपने मन को चुरा लिए हैं, जिसके कारण मन इच्छित रहता है। प्रेम के जाल में बुरी तरह राधा फंस चुके हैं और प्रेम के जाल में बुरी तरह कृष्ण भी फंस चुके हैं। उनको ऐसा लगता है कि दिन दोपहर मेरा कोई मन, मेरा दिल, मेरा क्षण, मेरा सौंदर्य सब मेरा चुरा लिया है। और बताया जाता है कि प्रेम में श्री कृष्ण राधा के पलक हो चुके हैं और राधा श्री कृष्ण के पलक हो चुके हैं, नैन हो चुके हैं। करील के कुंजन उपवन वारो, या लुटकी अरु कमरिया पर, राज तिहुपुर की जति डालो, आठों सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाय चरावो बिछारो। रसखान जी कहते हैं कि यह एक बहुत सुंदर दृश्य है। श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के तीनों लोक के राज त्याग कर दो। ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण के सामने तीनों लोग के लोग क्या किए, यह अपना राज त्याग करने के लिए तैयार है। नंद बाबा की गाय चराने की अवसर मिलकर आठों प्रकार की सिद्धियां, 9 सिद्धियां सब सुख त्याग करने में लगी हुई है और पूरी सुख और पूरी जिंदगी यह श्री कृष्ण के पाँवों में बिछाना चाहते हैं। चलिए, रसखानी कबो इन आँखियों से बर्ज के बनबाग, तराग निहारे कोटी रो कल कोध के धाम करिए के कुंजन उपवन बारो। कवि कहते हैं कि जब वे वर्ज के जंगल में नीको तालाब करियल के सघन कुंजों को अपनी आंखों से देखते हैं। कहने का मतलब है, जब वह पूरे वर्ज को अपने आंखों से देखते हैं तो ऐसा इच्छा होता है कि ऐसा मनोहर कुंज, सुंदर करोड़ों सुनहरे महल सब बेकार है इनके सामने, ये राधा और कृष्ण के सामने। राधा और कृष्ण दोनों का मिलना जुलना प्रेम का एक अनोखा उपहार बना है और ऐसा लगता है
कि हम भी है ना, हम भी वर्ज में आकर रहकर अपने आप को शोभा प्रकट करें।